डियर स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति। यही लेसन चल रहा था हम लोगों का और उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण। आप सभी ने सुना होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन इजी है कि जब टाइम के साथ में किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज हो तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। चलिए लिखते हैं, समय के साथ आप लोग भी पेपर कॉपी लेके बैठा करें और नोट किया करें कॉपी पे। समय के साथ क्या बोला था मैंने? समय के साथ वस्तु के, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन, ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। फिर से एक बार, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक, कि जब टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? त्वरण, या लिखते हैं इसको वेक्टर ए से, ठीक है ना। एक्सीलरेशन था तो इसको किससे लिखेंगे? ए से। तो त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वेग परिवर्तन अपॉन में समयांतराल, अपॉन में समयांतराल। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। याद होना चाहिए, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफी जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। मात्रक की बात की जाए तो क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विमा क्या बनेगी? L/T-2। विमा क्या बनेगी? L/T-2। याद करो, मीटर को L से लिखते हैं, सेकंड को T से। जब T का स्क्वायर हो गया, अब ये T का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो विमा क्या बन गई? L/T-2। ठीक, और राशि कैसी होती है? सदिश। क्यों होती है? क्योंकि वेग आया। जब वेग आया और वेग सदिश राशि है, ठीक, और जब वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि ही होगी। यहाँ पर 3 चीजें क्लियर हो। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विमा L/T-2, और राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, कि जब वस्तु का वेग बढ़ता है, याद रखना क्या बताया मैंने, जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है ना। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक। तो जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण कैसा? धनात्मक। तो त्वरण धनात्मक होगा, ठीक है ना। और अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, और जब समय के साथ वस्तु का वेग क्या करता है? घटता है, तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ये बात इसलिए जरूरी है कि नहीं तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है, और जब वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है। एक चीज और, जब त्वरण ऋणात्मक हो तो इसी को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहेंगे? मंदन। ठीक है, यह कहेंगे कि वस्तु मंदित हो रही है। मंदित मतलब स्लो हो रही है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं त्वरण के प्रकार की।
टाइप्स ऑफ एसिलरेशन, त्वरण के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। तो वैसे त्वरण के 2 ही प्रकार होते हैं, ज्यादा नहीं है, और एक की डेफिनेशन हम लिखेंगे और एक की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, होमवर्क समझ लें, ठीक है। तो त्वरण 2 प्रकार का होता है, त्वरण 2 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन सा? नंबर 1, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, चलिए देखें। यदि वस्तु के वेग में, यदि वस्तु के वेग में, ठीक, समान समयांतरालों में समान वृद्धि, दोनों बातें हैं यहाँ पर देखना, समान वृद्धि अथवा कमी, मतलब समान वृद्धि हो रही होगी या समान कमी हो रही होगी, ठीक। तो वृद्धि अथवा कमी होती है, वृद्धि अथवा कमी होती है, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, ठीक। बहुत सरल परिभाषा है, देखो कि यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में, यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, बस ये याद रखना, समान समयांतरालों में समान वृद्धि अथवा कमी होती है, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, ठीक है। समान वृद्धि अथवा कमी, क्लियर। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता पिंड, ठीक। जैसे आपने छत पर खड़े होकर एक पत्थर जमीन की तरफ फेंक दिया या छोड़ दिया, तो जब वो पत्थर जमीन की तरफ आएगा तो वो स्वतंत्र गति करेगा, और स्वतंत्र गति करेगा तो वो अपने हिसाब से या तो उसका वेग बढ़ेगा या उसका वेग कम होगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो वृद्धि होगी वो भी समान होगी या कमी होगी वो भी समान होगी, ठीक है। तो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पिंड जो है वो एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, असमान त्वरण, असमान त्वरण, इसको आप लोग अपने घर पे लिख लेंगे खुद ही, असमान त्वरण, ठीक, असमान त्वरण। ये आप लोग होमवर्क समझ के घर पे लिख लें, कुछ नहीं है इसमें, देखो हम आपको बता देते हैं कि लिखना क्या है और कैसे लिखेंगे। सब कुछ सेम है कि यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में, यहाँ पर समान वृद्धि हो रही थी, इसमें असमान क्या लिखेंगे, असमान, ठीक, वृद्धि अथवा कमी। तो असमान वृद्धि अथवा कमी होती है, तब वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, ठीक। तो 2 जगह आप चेंज करेंगे कि यदि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में, समान की जगह असमान वृद्धि अथवा कमी होती है, तब वस्तु का त्वरण असमान, ठीक है ना, एक समान नहीं, कैसा, असमान त्वरण कहलाता है, क्लियर। बहुत सरल सी बात है, सभी बच्चे लिख लेंगे घर पे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार की गति, ठीक। जैसे आप साइकिल चलाते हैं या कार चलाते, जैसे कार चला रहे हैं, तो कार क्या हमेशा एक ही स्पीड से बढ़ेगी या कम होगी, नहीं। कार कभी 60 पे चल रही है तो कभी 40 पे चलेगी, कभी 100 पे चल रही है, कभी 20 पे चलेगी। तो वहां पर वृद्धि जो है, वेग में वृद्धि कैसी होती है, अलग अलग, कभी कुछ होगी वृद्धि, कभी कुछ कमी होगी, ठीक है ना। तो जब असमान वृद्धि अथवा
असमान कमी होती है तो असमान त्वरण कहलाता है, और जब वेग में समान वृद्धि या समान कमी होती है तो एक समान त्वरण कहलाता है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर असमान त्वरण दो प्रकार का होता है। असमान त्वरण के कितने प्रकार होते हैं? दो। असमान त्वरण के फिर से दो प्रकार है। ठीक, कौन कौन से याद होंगे आपको? हम कई बार आ चुका है ये। जैसे वहां पे आया था असमान चाल में, याद है? असमान चाल में क्या आया था? औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। असमान वेग में क्या आया था? औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब असमान त्वरण है तो असमान त्वरण में क्या आएगा? औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं औसत त्वरण की। किसकी? औसत त्वरण की। अगर आपको वीडियो लगता है कि ज़्यादा लंबा हो गया है तो आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं। कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि अब ज़बरदस्ती आपको पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट के लिए बाहर जाएं, घूमें, उसके बाद आके दोबारा वीडियो देखें और अच्छे से समझें। ठीक, तो औसत त्वरण क्या होता है? परिवर्ती त्वरण से गतिमान। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे। परिवर्ती का मतलब चेंजेबल, परिवर्ती बदल रही है, तो परिवर्ती त्वरण से गतिमान वस्तु के, परिवर्ती त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा किसका? टाइम का। दो चीजों का अनुपात होता है, वेग परिवर्तन का और टाइम का। तो वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का अनुपात, तथा समयांतराल का अनुपात क्या कहलाता है? वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। ठीक, तो दो बातें यहाँ पर रखना, वेग परिवर्तन और समयांतराल। वेग परिवर्तन और समयांतराल का अनुपात क्या कहलाता है? औसत त्वरण कहलाता है। किसका किसका अनुपात? वेग परिवर्तन का और समयांतराल का। तो वेग परिवर्तन और अनुपात माने होता है बटे किसका? समयांतराल का। इसे हम क्या कहते हैं? औसत त्वरण। क्या कहते हैं इसको? औसत त्वरण। समझ गए होंगे। तो परिवर्ती त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल में, ठीक है ना? परिवर्ती त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का अनुपात वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल। ठीक, अच्छा, आगे बात करेंगे यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण की। नंबर 2, तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक आप तीसरी बार शब्द पढ़ रहे हैं कि जैसे किसी क्षण विशेष पर चाल, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी क्षण विशेष पर वेग, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तात्क्षणिक त्वरण है तो क्या आएगा? किसी क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का त्वरण, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है? तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक,
किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे क्या बनता है। वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट, चूंकि क्षण विशेष की बात हो रही है तो लिमिट होगी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वही बात है। ये लिमिट क्या प्रदर्शित करती है, क्षण विशेष को। लिमिट क्या प्रदर्शित करती है, क्षण विशेष को। तो त्वरण बराबर सूत्र क्या बनता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। जब ये लिमिट आप हटा देंगे तो इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्या हो जाएगा ये dv ओवर dt, dv ओवर dt। तब भी वही बात हुई कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज पर और भी चर्चा कर सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें। कैसे चेंज कर दें, आप याद करो, चूंकि आपने पढ़ा था वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। याद है आपको, वेग बराबर ds ओवर dt। ठीक, वेग बराबर ds ओवर dt। अच्छा, अब वेग का मान यहाँ रख के देखो क्या बनेगा, a बराबर, ठीक, तो पहले तो देखो d ओवर dt, d ओवर dt हो गया। अब बचा क्या वेग, और वेग का मान क्या है, ds ओवर dt। फिर से देखो ध्यान से, वेक्टर a बराबर क्या है, dv ओवर dt। अब इस वेक्टर b की जगह पे हमने क्या लिखा, ds ओवर dt। बचा क्या d ओवर dt, तो बाहर लिख दिया d ओवर dt। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, वेक्टर a बराबर, याद करो यहाँ पर गुणा नहीं होता है, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल डिफरेंशिएशन या दो बार अवकलन, क्या कहेंगे, दो बार अवकलन। तो इसको लिखते कैसे हैं, d2s ओवर dt स्क्वायर, d2s ओवर dt स्क्वायर। ठीक, ऐसा मत करना कि यहाँ पर आप गुणा करो तो d और d स्क्वायर और s का s, और बनने की d और d फिर से d स्क्वायर और t और t स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दो बार d ओवर dt का मतलब होता है कि हमने विस्थापन का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन किया है। कितने बार, दो बार। तो फॉर्मूला बनेगा आपका d2s, फिर से पढ़ के देखें एक बार, वेक्टर a बराबर d2s ओवर dt स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका हो गया त्वरण का विस्थापन के पदों में, त्वरण का फॉर्मूला विस्थापन के पदों में। ठीक, और ये हुआ आपका त्वरण का फॉर्मूला वेग के पदों में। अब हमें वेग दिया जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, विस्थापन से त्वरण पूछा जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आप लोग घर पे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।